हेलो एवरीवन। जेईई मेंस और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी सीक्वेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के पहली बात तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि भाई हम करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें। तो इस क्वेश्चन में जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी और जिसने ट्रिग्नोमेट्री में पाप नहीं करे होंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से देख सकता है। जैसे जिसने ट्रिग्नोमेट्री सीखी होगी उसको ये पता होगा कि कॉट पाई बाई 24 की जो वैल्यू होती है ना मेरी जान, वो होती है तेरी √2 प्लस √3 प्लस √6 और +2 होती है। तो तू देख सकता है यहाँ पे √2 प्लस √3 प्लस √6 दिख रहा है मेरे को। इसका मतलब पक्की बात है कि ये वाली जो क्वांटिटी है जो कि ए नॉट है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट पाई बाई 24। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो तू देख सकता है यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो कॉट पाई बाई 24 माइनस का 2 आ रही है। मैं कुछ देर के लिए पाई बाई 24 को मैं अल्फा ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कॉट अल्फा माइनस 2 आ गई, राइट। अब तू देख यहाँ पे जो रेफरेंस रिलेशन दे रखा है ना, मैं उसमें एक बार ए1 काउंट करने की कोशिश करता हूँ। ए1 काउंट करने के लिए मुझे एन की जगह 0 डालना पड़ेगा, तो इट विल बिकम ए नॉट का स्क्वायर माइनस का 5 और नीचे में जाएगा 2 टाइम्स ए नॉट प्लस 2। ए नॉट प्लस 2 की वैल्यू तो कॉट अल्फा आ जाएगी। अब ए नॉट का स्क्वायर बोले तो कॉट अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 और नीचे में आ गई मेरी जान 2 कॉट अल्फा। दिख रहा है तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। ए1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर तो स्क्वायर कर, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 4 माइनस का 4 कॉट अल्फा माइनस का 5 अपॉन 2 कॉट अल्फा। यहाँ से तू एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा तो कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 और माइनस का 4 कॉट अल्फा बाई 2 कॉट अल्फा, और इसको तू अलग अलग अगर कोशिश करेगा ना तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन 2 कॉट अल्फा और माइनस का 2। तो यहाँ जान तू मेरी जान ही तू ये देख, ये जो क्वांटिटी है ना ये बेसिकली कॉट 2 अल्फा है। तो यहाँ से ये तो ए वन चल रहा है, सॉरी ए1। ए1 की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो कॉट 2 अल्फा माइनस 2 आ गई। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो मजा ही आ गया। तो ध्यान से देख, ए नॉट की जो वैल्यू है वो कॉट अल्फा माइनस 2 है, ए1 की जो वैल्यू वो कॉट 2 अल्फा। इसी तरह तू अगर ए2 को निकालेगा ना तो वो बनेगा कॉट डबल एंगल होगा 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 होगा। उसी तरह अगर ए5 की वैल्यू निकालेगा ना तो कॉट 2 की पावर 5 अल्फा माइनस 2 होगा, और हमें तो ए5 चाहिए। तो ए5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 2 की पावर 5 32 और अल्फा को फिर से इंट्रोड्यूस कर पाई बाई 24 माइनस 2, और ये बन जाएगा तेरा कॉट 4 पाई बाई 3 माइनस 2। और कॉट 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 माइनस 2 विच इज नथिंग बट ऑप्शन सी। और इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो कि जेईई एडवांस में आने के चांसेस हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सीक्वेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तू आराम से 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके निकल सकता है अगर तूने √2 प्लस √3 प्लस √6 को सही से देखा होगा और उससे तेरे को प्यार हुआ होगा। इस तरह के कोई और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।